और टेंस पढ़े हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ता है, ती है, ते है। ओके गाइस, कॉन्टिन्यूअस पढ़े हैं, रहा, रही, रहे, है जोड़ देंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, रहा के बाद था जोड़ देंगे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, और होगा गागेगी जोड़ देंगे तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो ये सब हम प्रयोग करते क्यों हैं? ताकि हमें ये पता चल सके जो हम मदर टंग में यूज करते हैं ना, जैसे क्या तुम आज यहाँ आओगी, क्या तुम क्लास अटेंड करोगी, वह यहाँ तो नहीं आती है। हम लोग हमेशा इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये टेंस जो है हमें ये बताता है कि हमें वहाँ स्टॉप करना है, अपनी अंतिम शब्द जो अंतिम अक्षर है किसी भी वाक्य का, उस पे एंड कहाँ हो रहा है, और जैसा एंड होगा वैसा रूल फॉलो करेंगे। ओके गाइस, तो आज हम जो सीखने वाले हैं उसको एंडिंग में बोलेंगे ते रहना, ते रहना। ओके गाइस, जैसे बोलेंगे वह पढ़ता रहता है, एग्जाम्पल के तौर पे गाइस क्या बोले, वह पढ़ता रहता है, वह पढ़ता रहता है। अब देखिए गाइस, यहाँ पे ता के बाद रहना लग गया ना, तो ते रहना, ता रहना, ती रहना शब्द जब आएगा तो इसका इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे गाइस? ओके, तो वह पढ़ता रहता है तो इसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे? हमें ये पता है ताए ती खत्म है लास्ट में, तो टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का रूल कहता है ताए ती है ते है, तो सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं गाइस? सब्जेक्ट के बाद V1 लिखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर हम एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद क्या लिखते हैं गाइस? ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो ऑब्जेक्ट कब लगाते हैं? लास्ट में लगाते हैं, जब V1 होगा तो लास्ट में लगाएंगे। तो वह पढ़ता रहता है, वह पढ़ता रहता है। ताए ती पेंडिंग हुआ है गाइस, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो पहले रूल फॉलो करेंगे, वह को बोलेंगे ही। अब देखिए ही हो गया, क्रिया क्या है? अब यहाँ पे रहना, रहना को तो लीव नहीं होगा गाइस, लीव यहाँ नहीं लिखेंगे, रहना को तो लीव होता है, लेकिन पढ़ते रहना मतलब कोई काम चालू है, कोई काम कंटिन्यू है। तो जब कोई काम कंटिन्यू होता है तो उसको कैसे लिखते हैं? उसको लिखते हैं कीप से। कैसे बोलते हैं गाइस? कीप, KEEP, कीप। तो बोलेंगे वो पढ़ता रहता है तो कीप। जब भी ते रहना, ती रहना, ता के बाद रहना, ता रहना, ती रहना, ते रहना शब्द आएगा, तो ऐसे हम इजीली समझ सकते हैं गाइस कि कीप का प्रयोग हम करेंगे। ओके, तो कीप के बाद ऑन का प्रयोग करेंगे, ऑन के बाद वर्ब में ING लगाएंगे। ओके गाइस, तो ये कीप, अब देखिए कीप है तो कीप से बोल देंगे, क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल कहता है कि जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होंगे, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होंगे तो उनके साथ क्या करेंगे? एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। पी पेंडिंग हो रहा है इसलिए एस लगाए हैं। वर्ब क्या है? पढ़ना, तो कीप्स ऑन। पढ़ना क्या बोलते हैं गाइस? पढ़ना को बोलते हैं स्टडी, तो स्टडी में क्या लगा देंगे? ING। क्यों? क्योंकि जब कोई प्रीपोजिशन आता है, जब कोई प्रीपोजिशन आता है तो उनके बाद वर्ब में क्या लगाते हैं? ING लगाते हैं। ओके गाइस, तो हो जाएगा ही कीप्स ऑन स्टडी। इसी प्रकार से हम समझ लेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल को। वह रोता रहता है, रोता रहता है। ओके गाइस, ताई थी पेंड हो रहा है तो मतलब बेसिक हुई है गाइस। जो बेसिक हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़े हैं वो बेसिक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो गाइस जो बेसिक टेंस पढ़े हैं उसी के अंदर से एडवांस जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है वो हम सीखेंगे, लेकिन बेस को नहीं छोड़ेंगे गाइस ना। ओके, तो वह हो जाएगा ही, ताई डिपेंडर है, एंड हो रहा है तो सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे गाइस? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? ते रहना, तो रोना यहाँ पे है तो ते रहना लग गया। जब भी ता रहना, ती रहना, ते रहना शब्द आएगा तो कीप से बनाएंगे गाइस, तो बोलेंगे ही कीप। अब कीप में क्या लगा देंगे गाइस? एस लगा देंगे क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ही कीप्स ऑन का प्रयोग करेंगे तो बोलेंगे ही कीप्स ऑन। अब रोना को बोलते हैं क्राई, तो क्राई में क्या कर देंगे गाइस? ING लगा देंगे, तो बोलेंगे ही कीप्स ऑन क्राइंग। क्या हो जाएगा? ही कीप्स ऑन क्राइंग। उसी प्रकार से एग्जांपल और लेते हैं, मैं उसे पढ़ाता रहता हूँ,
पढ़ाता रहता हूँ। तो गाइस कौन सा टेंस है? ता है, ती है, ते पेंड हो रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट के बाद क्या करते हैं? V1 वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फिर SIS लिखते हैं, लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो मैं हो जाएगा आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, लेकिन इनके साथ हम SIS का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके गाइस, तो अब देखिए ते रहना मतलब ता रहना पेंड हो रहा है, ताए थी तो एंड है, साथ में ता रहना भी लगा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? कीप का प्रयोग करेंगे। तो बोलेंगे ही कीप के बाद ऑन लगाएंगे। ओके गाइस, ही कीप ऑन, क्रिया क्या है? पढ़ाना, तो पढ़ाना को बोलते हैं टीच। तो क्या हो जाएगा गाइस? आई कीप ऑन टीच, इसमें एनजी लगा देंगे तो हो जाएगा आई कीप ऑन टीचिंग। आई कीप ऑन टीचिंग किसको? उसे क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लिविंग ऑब्जेक्ट, सजीव कर्म। इसे लास्ट में लिखेंगे तो बोलेंगे हिम या हर का प्रयोग करते हैं। ओके गाइस, तो जब भी ता रहना, ती रहना, ते रहना शब्द आएगा तो उसमें हम कीप का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे गाइस? कीप के बाद ऑन के बाद वर्ब